तुम लोगों को क्यों कुछ दूं मैं? मेरा जिसे देने का मन होगा मैं उसे ही दूंगी। और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? ये हमारे घर का मामला है। बहू हो बहू ही बनकर रहो। सासू माँ चिल्लाते हुए बोली। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं? बहू का हक होता है घर में। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना बहू का फर्ज होता है। सेवा करना बहू का फर्ज होता है। लेकिन संपत्ति के लिए बहू नहीं बोल सकती। बहू दामिनी ने कहा। तुम चुप रहो ना दामिनी। हम अब अच्छा खासा तो कमाते हैं। माँ को अपने पैसों का जो करना है करने दो। हमें क्या? हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। पति निमेश ने दामिनी को समझाते हुए कहा। मानती हूँ कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम भी अच्छा खासा कमाते हैं। पर बात तो हक की है ना। जब काम करवाना था तो हमसे करवाया गया। और अब जब हक की बात हो रही है तो बेटी जमाई को बुलाया गया। तुम्हें इस घर में मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। तुम दोनों तो यही चाहोगे कि पापा नहीं रहे तो मुझे किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लो। पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, संपत्ति तो हमारी ही है, जो कि आज नहीं तो कल हमें मिलनी ही है। भला उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा? हड़पने का तो वो लोग सोच रहे हैं जो आपके दिमाग में ये सब भर रहे हैं। दामिनी ने अपने ननद नंदोई मालिनी और भावेश की तरफ देखते हुए कहा। जब ये से देखकर ससुर जी सासू माँ गुजरे ज्यादा हैं चिढ़ तब गई। से घर का यही खबरदार जो माहौल है। मेरी बेटी और ननद जमाई और की नंदोई तरफ इस सासू तरह माँ से को देखा तो समझाने लगे थे। कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, गहने कहाँ रखना है, घर का कौन सा हिस्सा किराए पर देना है, और सबसे बड़ी बात बेटे बहू से क्या क्या छिपाना है। अगर बेटा बहू कोई राय देते तो सासू माँ का साफ कहना होता था कि तुम दोनों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पैसा है, मुझे पता है कैसे इस्तेमाल करना है। ये सुनकर निमेश तो चुप हो जाता था, पर दामिनी बराबर जवाब देती थी। लेकिन आज तो झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ता नजर आ रहा था। हर बार तो निमेश के कहने पर दामिनी चुप हो जाती थी, पर आज तो बिल्कुल ही चुप नहीं हो रही थी। आखिर वो गलत भी कहा थी। हर काम और सेवा के लिए उसे और उसके पति को याद किया जाता था, जबकि अब संपत्ति संभालने की बारी आई तो बेटी जमाई को बुला लिया गया। दामिनी, तुम चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। अभी हम पर बेवजह इल्जाम लगा दिया जाएगा कि हम लोग प्रॉपर्टी के लिए इनसे लड़ रहे हैं। हमने जबरदस्ती इनसे संपत्ति ऐंठ ली है। निमेश ने कहा। जिसे जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मम्मी जी 2 दिन से बीमार थी। ना इनकी बेटी आई ना ही जमाई आया। तब तो बहू को याद किया गया था। लेकिन आज प्रॉपर्टी संभालने की बात आई तो बेटी जमाई आ गए। वाह मम्मी जी वाह। सेवा करते समय बहू और मेवा बंटते समय बेटी। घर के काम करने के लिए बहू और घर के फैसले लेने के लिए बेटी। दामिनी को बोलते देखकर सासू माँ चिल्लाते हुए बोली। कोई जरूरत नहीं है मेरी सेवा करने की। बड़ी एहसान जता रही है मुझ पर। मैं तो अपनी बेटी जमाई के साथ ही जाकर रह लूंगी। तुम क्या सेवा करती हो? तुमसे अच्छे से तो ये लोग मेरी सेवा कर लेंगे। हाँ तो जाइए ना, जाकर एक बार तो रहिए तो सही इन लोगों के साथ। अरे जो खुद अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखती, वो भला अपनी माँ को अपने पास रखेगी, वो भी सेवा करने के लिए। दामिनी ने कहा। चल बेटा मालिनी, आज तो सामान पैक कर ही लेती हूँ मैं मेरा। बहुत हो गया इसके ताने सुनते हुए। चल मैं तेरे साथ ही चलती हूँ आज तो। इसको ही खा लेने दे ये संपत्ति। सासू माँ ने अपनी बेटी से कहा। ये सुनकर मालिनी और भावेश दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। भावेश ने इशारा किया तो मालिनी बोली। क्या मम्मी, तुम भी जरा सी बात को लेकर बैठ जाती हो? अभी कहाँ लेकर जाऊंगी मैं तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो तुम लोग चले जाना। मैं अकेले तुम्हारे घर पर रह लूंगी। पर मैं इसके साथ इस घर में नहीं रह सकती, वरना ये मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। सासू माँ ने जिद करते हुए कहा। मम्मी, क्यों मुझे ससुराल में 2 बातें सुनाने का काम कर रही हो? चुपचाप अपने घर में क्यों नहीं रह जाती हो? मालिनी ने कहा और चुपचाप अपना बैग उठाकर पति भावेश के साथ रवाना हो गई। सासू माँ उसे जाते हुए देखते ही रह गई। तब दामिनी ने कहा। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? जैसे ही आपने कहा कि प्रॉपर्टी इसे ही खा लेने दो, आपकी अपनी बेटी आपको छोड़कर चली गई। दामिनी की बात सुनकर सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, और निमेश ने भी दामिनी को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। पर सासू माँ को भी समझ में आ गया कि सेवा तो बेटा बहू ही करेंगे। इधर ननद नंदों को भी समझ में आ गया कि भाई भाभी इस बार झुकने को तैयार नहीं। इसलिए मम्मी को उनके खिलाफ भड़काने का कोई फायदा भी नहीं।